So this is the solution to the question paper where Priya has X and Aman has half of what Priya has. So Priya has X, Aman has half of Priya, matlab X divided by 2, Sachin has Y and Saurav has अमन के पास जितना है उससे 200 ज़्यादा. Got it? Now the question says that इनकी दादी आई होली पे एंड इनके पास जितना था दादी ने उतना ही उनको दिया. तो इनके मतलब दादी ने कितना दिया? दादी ने दिया जितना प्रिया के पास था, जितना अमन के पास था, प्लस जितना सचिन के पास था, प्लस जितना सौरभ के पास था. नाउ इनके पास पहले जितना था और दादी ने जितना दिया, इसको मिला के अब इनके पास है ₹3000. मतलब जितना उनके पास था उसका दुगना हो गया, क्योंकि पहले तो इनके पास ये था ही, अब दादी ने भी इतना ही दिया था. सो 2 इंटू जितना था प्लस 200 कितना है? अब है 3000. 2 इंटू क्यों हुआ? क्योंकि ये इनके पास पहले से था और दादी ने भी इतना ही दिया, तो दोनों मिला के 3000 हो गए. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो 2x प्लस x बाई 2 मतलब आधा x, x बाई 2 मतलब भी आधा x, तो दोनों को आधे आधे को जोड़ दो तो क्या बनता है? 1x बनता है. प्लस y प्लस 200 इज इक्वल टू 3000. इसको और सॉल्व करते हैं. x प्लस x 2x प्लस y प्लस 200 is equal to 3000. ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि दादी के आने से पहले सचिन के पास था कितना? 100. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y है 100, तो हम इक्वेशन में y को डाल सकते हैं. सो 2x प्लस 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 3000. ठीक है, अब 2 इंटू 2x प्लस 300 बचा, 100 और 200 ऐड हो गया एंड वी हैव 3000 लेफ्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर है, जो भी बाहर नंबर होता है ब्रैकेट के, इसको ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो 2 इंटू 2x मतलब 4x प्लस 2 इंटू 300 600 इज इक्वल टू 3000. हमको क्या चाहिए? हमको निकालना है x का वैल्यू. तो इसके लिए हमको ये जो 600 है इस साइड नहीं चाहिए. तो अगर हम 600 को इस साइड से कम माइनस कर दें तो तराजू के जब हम एक साइड कुछ करते हैं दूसरे साइड भी करते हैं, तो क्या हो गया? 4x इज इक्वल टू 3000 माइनस 600 हो गया था, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 2400, राइट? सो 4x इज इक्वल टू 2400 मतलब x कितना होगा? अगर 4x 2400 है तो एक x कितना होगा? 2400 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 600. इसका क्या मतलब हुआ? x इज इक्वल टू 600. ओके, सो चलो हम वापस जाते हैं प्रिया, अमन, सचिन एंड सौरभ के पास. तो अभी हमें पता चल गया
कि प्रिया के पास x था, मतलब प्रिया के पास 600 है। अमन के पास प्रिया का आधा था। 600 का आधा कितना होता है? 300। सचिन के पास तो हमें पता ही है कि उसके पास 100 था, क्योंकि y इज इक्वल टू 100। एंड सौरभ के पास अमन से 200 ज़्यादा थे, तो अमन के पास कितना है? 300 है। 300 से 200 ज़्यादा होगा तो कितना होगा? 500। तो ये है आपके फाइनल आंसर्स। तो प्रिया के पास था 600, अमन के पास 300, सचिन के पास 100 और सौरभ के पास 500। ये चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 1500, राइट? बिकॉज इनको अगर हम दुगना कर देंगे तो 3000 है। ये तो हमको पता है कि इसका दुगना 3000 होता है, तो मतलब ये सिर्फ ये चारों को मिला के 1500 होगा। सो काउंट करो, 600 प्लस 300 इज 900, प्लस 100 इज 1000, प्लस 500 is 1500. So this means that this equation, this whole solution जो आपने किया है, एक्चुअली जो मैंने किया है वो करेक्ट है, ठीक है? एंड नाउ अपनी गलती ढूंढो कि तुमने क्या गलत किया है एंड मुझको बताओ, ठीक है? अब हम दूसरा वाला करेंगे, जो दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर था। ओके, सो लिसन केयरफुली। सबको दोनों ही सुनना है, ऐसा नहीं है कि एक सुन लिया दूसरा छोड़ दिया, दोनों ही वीडियो सुनो अभी बैठ के, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे अमन के पास प्रिया से डबल पैसे हैं, ठीक है? सो वंस अगेन, प्रिया हैज x रुपीज, अमन हैज डबल ऑफ व्हाट प्रिया हैज, मतलब 2 into x। सचिन के पास है y, क्वेश्चन में लिखा है, एंड सौरभ के पास है जितना अमन के पास है उससे 200 रुपये कम। अमन के पास क्या है? 2x, तो उससे 200 रुपये कम मतलब -200 सौरभ के पास है, ठीक है? सो नाउ क्या हुआ, इनकी भी फिर से इस क्वेश्चन में दादी जी आई होली पे, एंड इन चारों के पास जितने पैसे थे दादी जी ने उतने ही पैसे दिए। तो कितने पैसे दिए? तो दादी ने दिए जितना प्रिया के पास था, जितना अमन के पास था, प्लस जितना सचिन के पास था, प्लस जितना सौरभ के पास था, राइट? तो दादी जी ने भी उनको इतने ही पैसे दिए जितना उनके पास पहले से था। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले जितने पैसे थे दादी जी ने उतने दिए, तो दोनों मिला के अब इनके पास है 2000 रुपये, मतलब 2 into x plus 2x, मतलब प्रिया, अमन, सचिन, सौरभ जो इनके पास थे दादी जी ने उतने ही दिए, मतलब इसका दुगना। सो विच इक्वल्स टू 2000, ठीक है? तो पहले के पैसे मिला के और दादी जी के पैसे मिला के 2000 रुपीज इनका बनता है। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वेल, इजी है। बॉड मास याद है ना? तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो गुनते कितने x है? 1x प्लस 2x प्लस 2x, कितना x हुआ? 5x, प्लस y 1 है, माइनस 200 है, इज इक्वल टू 2000। अब क्या है कि हमको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि सचिन के पास दादी के आने से पहले ही 300 रुपये थे, मतलब मतलब सचिन के पास कितना था? y, मतलब y कितना है? 300। तब हम कैसे लिख सकते इक्वेशन? 2 into 5x प्लस 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 2000। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5x 300 माइनस 200 कितना होता है? 100 इज इक्वल टू 2000। अब
बॉड मास किया था हमने, तो ब्रैकेट तक तो सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के बाहर जो 2 है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 2 इंटू 5x हुआ 10x प्लस 2 इंटू 100 200 इज इक्वल टू 2000। सो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10x, तराजू को याद है ना बराबर करना है, तो अगर यहाँ से हम -200 करेंगे इसको हटाने के लिए तो 2000 से भी -200 करना पड़ेगा। तो चलो लिख ही देती हूँ, तो -200 इज इक्वल टू 2000 माइनस 200। याद है ना तराजू को दोनों साइड इक्वल रखना है। सब क्या बचा 10x, और हमें निकालना क्या है x का वैल्यू। सो 10x ये तो 0 हो गया, 200 से -200 हो गया, 2000 -200 बचा 1800। एंड अगर 10x होता है 1800 तो एक x कितना होगा, x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 10। सो x इज इक्वल टू 180। सो ये तो आपका निकल गया, ठीक है ना। सो चलो हम जाते हैं वापस प्रिया, अमन, सचिन, सौरभ के पास। x का वैल्यू हमको पता है कि 180 है। सो मतलब प्रिया के पास कितने रुपीस है 180। क्यों? क्योंकि प्रिया के पास x रुपीस थे। अमन के पास है 2x, तो 180 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 360। सचिन के पास तो हमको पहले से ही पता है कि 300 है। और सौरभ के पास कितना था, अमन से 200 कम, तो अमन के पास था 360। 360 से 200 कम करेंगे तो कितना आएगा 160। तो इन चारों के पास क्या क्या हुआ, प्रिया के पास 180, अमन के पास 360, सचिन के पास 300, सौरभ के पास 160। एंड ये चारों को मिला के कितने पैसे होने चाहिए 1000। वाई? क्योंकि इनके पास पहले जितना था दादी ने फिर आके उतना ही दिया, वो मिला के 2000 है। तो इसका मतलब पहले उनके पास 1000 था। सो 180 प्लस 360 प्लस 300 प्लस 160 इज इक्वल टू 1000। अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद ऐड करो और खुद चेक कर लो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड लाइक आई सेड कि दोनों जो क्वेश्चन पेपर्स है दोनों को ध्यान से देखो, दोनों के सोल्यूशन को समझो, एंड आगे फिर इस वीक का होमवर्क कर पाओगे। एंड मैं अपनी गलती खुद समझने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, कि तुमने क्या गलत किया है, ये ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ठीक है। चलो बाय। पता है ये रात को 12 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इतना प्यार करती हूँ तुम सबसे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखना और अपनी गलतियों को पकड़ो और गलती को सुधारो, ठीक है। चलो बाय गाइस।